हेलो गाइस, आपका स्वागत है चैनल सुमिरन में। और आज हम पढ़ने लगे हैं शब्द और प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, विकारी और अविकारी। चलिए पढ़ते हैं विकारी शब्द कौन से होते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक व काल के अनुसार परिवर्तन या विकार आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो हमारे पास एक शब्द है लड़का, ठीक है। अब लड़का शब्द है, इसका क्या मैं लिंग चेंज कर सकती हूँ? हाँ, कर सकती हूँ और इसको मैंने बना दिया लड़की। क्या लड़का शब्द का वचन भी बदला जा सकता है? जी जरूर बदला जा सकता है, इसका बन जाएगा लड़के, ठीक है। अब लड़का शब्द के साथ हम कारक का प्रयोग कर सकते हैं, लड़के को लड्डू दो, लड़के ने फुटबॉल से खेला, है ना। तो कारक का प्रयोग भी इसके साथ कर सकते हैं। तो अब ये लड़का शब्द में कितने सारे चेंजेस आए, कितने परिवर्तन घटित हुए। लड़का से लड़की बना दिया, लड़के बना दिया, इसके साथ कारक का भी प्रयोग किया, यानी कि लड़का शब्द में परिवर्तन आ रहा है। तो ये शब्द क्या हो गया? विकारी शब्द, यानी कि इसका रूप परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे शब्द कहलाते हैं विकारी शब्द। तो विकारी शब्द होते हैं चार तरह के। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण और नंबर 4 क्रिया। तो एक एक को हम समझते हैं। अब संज्ञा शब्द मान लीजिए, तो मैं समझा चुकी हूँ आपको लड़का से। अब यहाँ देखिए सर्वनाम शब्द है मेरा से मैंने उसमें मेरी बन गया, मेरा शब्द से उसमें के रूप में चेंज आ गया ना मेरा के, यानी रूप परिवर्तन हो गया शब्द का। तो ये भी विकारी शब्द है। मेरे भी बन गया, मुझे भी बन गया। तो ये यानी कि सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो भी विकारी होते हैं। जैसे कि उस शब्द से उसे, उसकी आदि कितने शब्द बन सकते हैं। तो सर्वनाम भी विकारी शब्द है। तीसरा विकारी शब्द होता है विशेषण। जैसे कि उदाहरण देखिए, मोटा क्या है हमारे पास? एक विशेषण है, मोटा आदमी, ठीक है, या कुछ भी लगा सकते हैं। तो अब मोटा शब्द जो विशेषण है, अगर किसी स्त्रीलिंग के साथ लगेगा तो वो बन जाएगा मोटी। अगर बच्चों के साथ या बहुवचन के साथ प्रयोग होगा तो वो बन जाएगा मोटे। ई प्रत्यय लग गया, इसमें ए प्रत्यय लग गया, यानी जो ये मोटा शब्द है इसके रूप में परिवर्तन घटित हो रहा है। तो ये हो गया विकारी शब्द। यही तो हमने पढ़ा ना कि जिन शब्दों का रूप बदल जाता है वे विकारी शब्द होते हैं। तो विशेषण शब्द भी क्या हो गए? विकारी। अब हमारे पास आता है चौथा क्रिया। क्रिया भी विकारी शब्द है। कैसे? राम ने खाना खाया, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर कर्ता जो है वो है एक वचन और उसके साथ क्रिया हमारे पास खाया है, ठीक है। अब इसी खाया में हम चेंज ला सकते हैं। अब मैंने कह दिया राम ने पकवान खाए, यानी कि बहुवचन के साथ हमारे पास खा शब्द बन गया खाए। इसी प्रकार राम ने आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम जो स्त्रीलिंग है उसके साथ ही बन गया खाई, यानी कि खा शब्द कितने रूप बदल रहा है? खाया, खाए, खाई, यानी कि जो क्रिया है वो परिवर्तित हो रही है। तो क्रिया भी होता है विकारी शब्द। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो शब्द लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर अपना रूप बदल लेते हैं वे कहलाते हैं विकारी शब्द। और विकारी शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक व काल के अनुसार कोई परिवर्तन या विकार घटित नहीं होता उन्हें कहते हैं अविकारी शब्द। बिल्कुल ठीक, विकारी शब्द के उल्टा है। जैसे विकारी में तो परिवर्तन आ जाता है, लेकिन अविकारी शब्दों में कोई परिवर्तन घटित नहीं होता। उदाहरण के माध्यम से हम पढ़ते हैं। देखिए, यथा सुंदर शब्द अविकारी है। हमारे पास उदाहरण है सुंदर, ठीक है। जैसे कि अगर हम सुंदर का प्रयोग पुल्लिंग के साथ करें, राम एक सुंदर लड़का है, ठीक है। सुंदर क्या प्रयोग हुआ है? सुंदर। स्त्रीलिंग के साथ इसका प्रयोग करते हैं, सीता एक सुंदर लड़की है, तो भी सुंदर ही यूज हुआ है, सुंदर ही नहीं लग गया। उसके बाद देखिए बहुवचन के साथ, वे बच्चे बहुत सुंदर थे।
अब देखिए, मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, चाहे एक वचन है, चाहे बहुवचन है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, सबके साथ हर कंडीशन में सुंदर शब्द सुंदर ही प्रयोग हो रहा है। जैसे लड़का का लड़की चेंज हुआ था, लड़के बन गया था। सुंदर के रूप में कोई परिवर्तन घटित नहीं हो रहा। सुंदर शब्द यथावत एक ही रूप में प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये शब्द होगा अविकारी शब्द। ठीक है, तो इसको एक और उदाहरण से हम समझते हैं। मीना मधुर गाती है। मीना स्त्रीलिंग है, मधुर गाती है। राजेश पुल्लिंग है, उसके साथ भी हमने क्या लगाया, मधुर। राजेश मधुर गाता है। बच्चे क्या है, बहुवचन है, लेकिन फिर भी मधुर का ही प्रयोग हुआ है। यानी हर कंडीशन में, चाहे लिंग है, वचन है, या फिर स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, सबके साथ मधुर शब्द अपने वास्तविक रूप में ही प्रयोग हो रहा है। उसमें कोई लिंग नहीं लगा, उसमें कोई वचन के अनुसार चेंज नहीं आया, यथावत मधुर ही शब्द प्रयोग हो रहा है। तो ये शब्द हो गया अविकारी। ठीक है, तो अविकारी शब्द 5 होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। हमने क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात आदि अविकारी शब्द के जो 5 भेद पढ़े हैं, इनकी डिस्क्रिप्शन बहुत लंबी है, इसलिए इस वीडियो में उनको नहीं मैं करवा पाऊंगी। उसके लिए बनाएंगे हम नई वीडियो। इस वीडियो में यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ और अगली वीडियो में फिर से आपका स्वागत करूंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बाय।